चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम जीओसी वाला नहीं पढ़ते, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म पढ़ने और उसमें भी हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बताओ डिफिनेशन क्या होती है भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की? क्या होंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, कनेक्टिविटी उनकी डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो लीगेंड का होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, लीगेंड का लीगेंड अरेंज होंगे इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। उससे जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उनकी जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है आउटसाइड और इनसाइड, लीगेंड जिसको हम बोलते हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक, हमारे पास चार टाइप की हैं। बताओ भाई पहला कौन सा है? पहला कौन है जल्दी बताओ फटाफट, ये रिवीजन है। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको भाई? पहली आइसोमेरिज्म है लिंकेज। लिंकेज कब शो होती है बताओ? लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होती है भाई? जब उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा? एम्बीडेंटेट लीगेंड। क्या प्रेजेंट होगा भाई? जब उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा? एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंट को बोलते हैं जो अपनी डोनर साइड को क्या कर सकते हैं, जिसमें डोनर साइड एक से ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट। मतलब जो अपनी डोनर साइड को चेंज कर देते हैं उसमें कौन आता है भाई? साइनाइड। या इसी का साइनाइड में क्या होता है? कार्बन डोनर होता है। आइसोसाइनाइड में कौन होता है? नाइट्रोजन डोनर होता है। ये भी क्या है? दोनों एम्बीडेंट। NO2 या ONO, करेक्ट। NO2 में नाइट्रोजन डोनर होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीटो एन। ONO में ऑक्सीजन डोनर होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O, करेक्ट। चलो अगला कौन है? SCN है। SCN में सल्फर डोनर। NCS में नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। अगर ये लीगेंड प्रेजेंट है मतलब ये एज अ लीगेंड अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं भाई? उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, करेक्ट। ये तो इसके लिए हो गया। ये हमें क्या देखना रहेगा उसमें? हमें उसमें देखना रहेगा ये एम्पीडेंटेड लिगेंड्स। चलो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बताओ भाई ये कहाँ होती है? इसमें क्या होता है? लीगेंड का एक्सचेंज होता है किसके बीच? लीगेंड एक्सचेंज किससे एक्सचेंज होता है? फ्रॉम काउंटर आयन। किससे भाई? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट होगा उससे लीगेंड का क्या होता है? इन साइड का लीगेंड और बाहर के जो काउंटर आयन प्रेजेंट है उनके बीच के जो एक्सचेंज होगा उसको हम एक्सचेंज करके जो आइसोमर बनाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लिगेंड इज एक्सचेंज फ्रॉम द काउंट, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट क्या होता है भाई? हाइड्रेट में क्या होगा? हाइड्रेट में H2O प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? H2O प्रेजेंट होगा एज अ लीगेंड। क्या प्रेजेंट होगा? H2O प्रेजेंट होगा एज अ लीगेंड और क्या होगा? इसमें क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल कुछ लीगेंड के फॉर्म में, कुछ क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या होता है? उनके वाटर के मॉलिक्यूल हम क्या करते हैं? इनसाइड और आउटसाइड के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और हाँ एक बात और है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ये जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड, आउटसाइड भी होगा और बाहर एक काउंटर आयन भी होगा। क्या होगा? काउंटर आयन भी प्रेजेंट होगा बाहर। क्या प्रेजेंट होगा भाई? काउंटर आयन भी प्रेजेंट होगा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वे इसका एग्जांपल देखेंगे। H2O प्रेजेंट होगा एज ए लिगेंड और दूसरी कंडीशन क्या है उसमें? एक काउंटर आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वाटर भी हो साथ में काउंटर आयन भी हो और इन साइड भी वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट होगा। उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी सबका एग्जांपल देखेंगे। चौथा क्या है भाई? चौथा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? इसमें दो कॉम्प्लेक्स, इसमें कैटायनिक एंड एनायनिक बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस आइसोमेरिज्म। लीगेंड्स और एक्सचेंज क्या होते हैं? इनमें लीगेंड्स का क्या होता है भाई? सबसे पहली बात कि कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब हमारे पास दो
दो कॉम्प्लेक्स एक साथ होंगे, कैटायनिक भी होगा उसके साथ में एनायनिक भी होगा। और क्या होगा इसमें, इसमें क्या होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एक दूसरे से लीगेंड का एक्सचेंज करते हैं। मतलब कैटायनिक और एनायनिक के लीगेंड क्या होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। तो ये हमारी बेसिक चार टाइप की आइसोमेरिज्म है, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पहला लिंकेज कब होगा भाई, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। आयोनाइजन, जब लीगेंड काउंटर आयन से क्या हो जाए, बाहर बाहर वाले काउंटर आयन तो बाहर ही होगा, उससे क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। वाटर क्या होगा, हाइड्रेट कब होगा, हाइड्रेट ये एक स्पेशल केस है किसका, सॉल्वेट का ना। इसको हम बोलते हैं, ये सॉल्वेट का एक स्पेशल केस है। सॉल्वेट कब बोलते हैं, सॉल्वेट में जरूरी है कि वाटर ही हो, वाटर सॉल्वेट में कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेट। उसका ही स्पेशल केस है हमारे पास, कौन सा, हाइड्रेट। H2O प्रेजेंट होगा एज ए लीगेंड, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें काउंटर आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद, सिर्फ वाटर नहीं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें क्या होता है भाई, दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के लिगेंड को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट। ये थी हमारी बेसिक डिफिनेशन इसकी, हमने फटाफट रिवाइज की। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से इसको समझने के लिए, जो सारे पॉइंट लिखे थे। चलो, मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, एफ ई, मान लो एफ ई है, एफ ई Cl2 अमोनिया ई है, और बाहर है SO4। बाहर जरूरी है SO4, बाहर SO4 भी ले सकते हो, NO3 भी ले सकते हो, NO2 भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, कुछ भी रख लो, इसमें से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। या जो नहीं हो सकता तो और भी कुछ रख लो, Br2 रख लो या Br रख लो बाहर, कुछ भी रख लो। अंदर Cl है ना, तो कुछ भी रख लो बाहर, समझिए कोई भी। ये है काउंटर आयन, मतलब जो बाहर प्रेजेंट है वो काउंटर आयन है, करेक्ट। अब क्या होना है भाई, सल्फेट एक मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सब मोनोडेंटेट आपको पता है। और ये क्या होने वाला है, हमें क्या करना है, इसका एक्सचेंज। ये हम आयोनाइजेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, लिंकेज का नहीं देख रहे हैं हम आयोनाइजेशन का एग्जांपल देख रहे हैं। क्या होना है, ये सारे काउंटर आयन है, ये क्या होंगे भाई, ये अंदर की तरफ आएंगे और एक Cl को रिप्लेस कर देंगे। चाहे NO3 रहेगा तो NO3 को अंदर लाओ, Cl को बाहर ले जाओ, NO2 को अंदर लाओ, Cl को बाहर ले जाओ, Br को अंदर ले आओ, Cl को बाहर। मतलब जहां पे काउंटर आयन क्या हो, किसी एनायनिक लिगेंड से क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ गए, काउंटर आयन क्या होगा, किसी एनायनिक लिगेंड से एक्सचेंज होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है SO4 अंदर हो, Cl बाहर हो, या ये अंदर हो ये बाहर हो, कुछ भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, काउंटर आयन किसी एनायनिक लिगेंड से हमें क्या करना है, एक्सचेंज कर लेना है। उस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलो दूसरा वाला क्या था, पहला वाला, ये तो दूसरा था, पहला हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या होगा भाई, मान लो H2O प्रेजेंट है और यहाँ पे NO2 क्या प्रेजेंट है, NO2 ट्वाइस, और क्या प्रेजेंट है भाई, Cl, और क्या प्रेजेंट है भाई, अमोनिया। अब बताओ, ये कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, आपको पता है यहाँ पे क्या है, NO2, NO2 प्रेजेंट है। अब यहाँ NO2 होता या ONO होता या SCN होता या NCS होता या साइनाइड होता या आइसोसाइनाइड होता, इनमें से कुछ भी होता, अगर इन एज अ लीगेंड अगर इसमें से कुछ भी प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। करेक्ट, हमें पता चल गया लिंकेज आइसोमेरिज्म ये क्या करेंगे, शो करेंगे। समझ गए, समझ आया। चलो अगला एग्जांपल ले लें, हाइड्रेट पे आते हैं। किसमें, हाइड्रेट पे क्या है, इसका एक एग्जांपल है बढ़िया सा, Cr, कंपाउंड ऐसा लिखा है 6Cr.3Cl.6H2, करेक्ट। ये कोई कॉम्प्लेक्स, आपको पता है यहाँ क्रोमियम +3 है, आपको पता है वर्नर्स ने बताया कि जनरली जो मेटल्स ऑक्सीडेशन जिसकी प्राइमरी वैलेंसी फिक्स है, प्राइमरी वैलेंसी अगर आपको पता है तो हम सेकेंडरी उसकी बता सकते हैं। मान लो कोई जिसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है
वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में पाया जाता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाया जाता है, एक्सेप्ट आयरन। आयरन +2 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है, करेक्ट। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 4 है, +3 और +4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड +3 में 4 में, ठीक। आपने वर्नस थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये तो और ये Cl, इस पे +3 है, इसका मतलब क्रोमियम हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाएगा, करेक्ट। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इसके कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, मैंने कहा H2O का थ्राइस Cl3, करेक्ट। बाहर मैंने क्या ले लिया, 3Cl। एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, CrH2O। H2O 4, मैंने H2O 5 अंदर लिए, कितने H2O 5 लिए हैं, एक Cl अंदर लिया है मैंने, और एक H2O बाहर लिया है, और साथ में Cl2 है, करेक्ट। यहाँ पे Cl3 लिख दो, कोई मसला नहीं। 3H2O अंदर था तो यहाँ पे 3H2O बाहर। कितने H2 है भाई, बस। और कैसा लिखा जा सकता है इसको, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये सब इसके आइसोमर है, करेक्ट। मैंने कहा कि CrH2O4 लिखो, 2 Cl अंदर ले आओ, और 2H2O को बाहर करो, और एक Cl को बाहर करो। ऐसा भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो भाई, और कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने कहा CrH2O6, ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3Cl बाहर, करेक्ट। समझ गए, ये इनके आइसोमर। हाइड, ये सब क्या है वाटर, देखो। अच्छा, ये मैं इसकी बात करने आया, इसको समझाने में, इसको ये मैंने कहा था कि वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगी, इधर आते हैं, कहा ये मैंने कहा था H2O प्रेजेंट होगा एज ए लीगेंड, और साथ में ये वाला पॉइंट, उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, काउंट बाहर एक काउंटर आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो आइसोमेरिज्म शो करता है। अब आते हैं इस वाले पे, आते हैं ये वाला हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, इसलिए इसलिए ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये डू नॉट शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वाटर तो लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, लेकिन बाहर इसमें कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। नो काउंटर आयन प्रेजेंट, समझ गए, कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं, इसलिए इसको याद रखो, ये वाला हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देखो काउंटर आयन, यहाँ पे देखो काउंटर आयन, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, देखो अंदर और बाहर से, 5 वाटर 1 वाटर, 4 वाटर 2H2, मतलब ये क्या हो रहा है, बाहर से एक्सचेंज हो रहे हैं, और इनमें काउंटर आयन भी प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर देंगे, ये वाला नहीं करेगा। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, अगर मैं इसको AgNO3 से रिएक्ट करा दूं, क्या करा दूं, AgNO3 से, तो बताओ कौन सा इसमें प्रिसिपिटेशन में जाएगा। आपको पता है जिसमें Cl काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो AgCl बना लेंगे। यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 मोल AgCl बनेगा, यहाँ 1 Cl है तो यहाँ पे 1 AgCl, AgCl कलर व्हाइट होता है। यहाँ 3 काउंटर आयन है तो यहाँ 3 AgCl बनेगा। और आपसे देखो, एक तो ये है कि कितने मोल AgCl फॉर्म होंगे, पहला क्वेश्चन तो ये। यहाँ 3 मोल AgCl बनेंगे अगर हम AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ 1 मोल बनेगा, यहाँ 2 मोल बनेगा, करेक्ट। एक चीज और पूछी जाती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होता है, जितने ज्यादा आयन्स उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, मोर द कंडक्टिविटी। बताओ काउंटर आयन किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा काउंटर आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसकी। कितने आयन्स बनेंगे इसमें, टोटल आयन्स 3, तो काउंटर आयन यहाँ से आएगा एक, और इस पे जो पॉजिटिव +3 आएगा, मतलब एक आयन यहाँ से आएगा। तो इसमें टोटल कितने आयन्स आ रहे हैं भाई, टोटल 4 आयन्स, करेक्ट। इसमें कितने आएंगे, एक Cl वाला और एक इस पे, इसमें 2 आयन आएगा, इसमें 2 काउंटर आयन Cl के, और एक इस पे चार्ज आएगा 3। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 0। इसका मतलब अगर आप कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, जिसमें जितना ज्यादा Cl आउटसाइड होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि काउंटर आयन ज्यादा मिलेंगे और कंडक्टिविटी उसकी नंबर ऑफ आयन से बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी चौथे की होगी, फिर दूसरे की होगी,
फिर तीसरे की होगी, देन फर्स्ट की। करेक्ट। ऐसे हम कंडक्टिविटी भी देख लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या है हमारे पास भी, अब हमारे पास एक लास्ट बचा, कौन सा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। करेक्ट। क्या होते हैं भाई? दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मान लो ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम, ये कौन सा है भाई? ये आपका कैटायनिक है और ये आपका एनायनिक है। करेक्ट। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई? क्रोमियम को पता है कितना आना है, +3। तो यहाँ से 6 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे -3 देना पड़ेगा। 6 माइनस 6 प्लस, ये -3 हट जाएगा। करेक्ट। वाटर पे न्यूट्रल है, वाटर तो न्यूट्रल है, इस पे आएगा +3। करेक्ट। तो +3 आएगा तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे हमें +3 ही देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। देखो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। CuNH3 का 4, जरूरी नहीं कि सेंट्रल मेटल सेम ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो प्लेटिनम भी हो सकता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हम प्लेटिनम को पता है कितना होता है भाई? प्लेटिनम पे +2 होगा, यहाँ से 4 प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से -2 आएगा। तो अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो इस पे कितना देंगे? +2। तो हमारे पास ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और इस पे तो +2 ही आएगा। करेक्ट। ऐसे जो आइसोमर है जिसमें कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए, ये क्या करते हैं भाई? एक तरी ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने लीगेंड को एक्सचेंज करते हैं। एक तरीका ये है, देखो दोनों के सेंट्रल सेम है, तो 6 NO2 इधर लाओगे, अगर अगर 6H2 इधर, 6H2 इधर करोगे, तो दोनों तो सिमिलर ही रहेंगे। तो अब भी वही रहेगा, CrH2 होगा 6, CrNO2 का 6, मतलब लीगेंड तो एक ही जैसे रहे। तो क्या करो, इसके 5 इसको दो, इसका 1 इधर करो, इसके 4 इधर, इसके 2 इधर। ऐसे क्या करते हैं, हम लीगेंड को एक्सचेंज करते हैं, और जो रिपीट होता है उसको हम हटा देते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे तो सेंट्रल मेटल ही डिफरेंट है, जब सेंट्रल मेटल डिफरेंट होगा तो चारों एक्सचेंज भी पॉसिबल है। चारों एक्सचेंज भी पॉसिबल है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे CuCl4 कर सकते हो, और यहाँ पे PtNH3 का 4, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो। एक एक्सचेंज तो ऐसा भी हो सकता है कि चारों Cl ना एक्सचेंज हो, 3 Cl इधर जाए, एक अमोनिया उधर जाए, 2 Cl इधर आए, 2 अमोनिया इधर जाए, ऐसे 2 Cl 2 अमोनिया वाला। तो यहाँ पे सेम एक जैसा दिखने लगेगा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें कुछ रिपीटेड भी होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर सेंट्रल मेटल डिफरेंस है तो 4 आइसोमर बनता है। वो तुमसे पूछ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर सेंट्रल, आप बना के देखना इसको, अगर सेंट्रल मेटल डिफरेंट है तो आइसोमर कितने बनते हैं? इसके टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। और अगर सेंट्रल एटम सेम, क्या है, अगर आपका सेंट्रल एटम सेम रहा, पता आइसोमर कितने बनते हैं? तब आइसोमर 2 बनते हैं, इसको आप बना के चेक कर सकते हैं। उसमें एक आध ऐसा होगा जो आइसोमर नहीं होगा, जो रिपीट हो रहा होगा, लेकिन एक जैसे होंगे। समझ गए? जब इसको आप बनाओगे तो इसके 4 आइसोमर बनेंगे टोटल। समझ गए? एक ये भी है जो लिखा हुआ है। करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगी भाई? जब उसमें क्या होगा, वाटर क्या हो, नहीं, कोऑर्डिनेट जब कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगी, जहां पे लीगेंड के एक्सचेंज से होती है। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको आप बता दो फट से। Fe, H2O का ट्वाइस, Br2, अमोनिया का ट्वाइस, नहीं, इसको Br, इसको अमोनिया 3 करो, फिर, और बाहर है सल्फेट और डॉट 2H2। ऐसा भी कर सकते हैं, 2H2 हटा दो। चलो बताओ कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, बताओ कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और चेंज कर, Fe, H2O, HCl।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे ले लो ये क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब आपको बताना है आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। पहले ढूंढोगे कोई एम्बीडेंटेड तो नहीं है, हाँ एम्बीडेंटेड, तो इसका मतलब ये क्या करेगा भाई, लिंकेज करेगा NO3 से एनाइन, लिगेंड और काउंटर आयन में एक्सचेंज होगा तो क्या करेगा, आयोनाइजेशन। वाटर पड़ा है एज ए लिगेंड तो क्या कर सकता है ये भाई, हाइड्रेट। समझ गए। कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं सकता, उसके लिए दो कॉम्प्लेक्स चाहिए, केटाइनिक है एनायनिक। ये था हमारा पूरा रिवीजन फटाफट किसका भाई, ये हमारा रिवीजन था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तुमने फटाफट सब रिवाइज कर लिया, समझ गए। चलो आज के लिए इतना ही।